बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, स्टार्ट किया था। आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि 13.1 टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको हम लोग आज देखेंगे। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो तुसी जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको वो प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए भी लेक्चर पूरा तकना है तुसी। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना शुरू से एंड तक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो जी, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपल वे में डिफ़ाइन करूँगा कार्बोहाइड्रेट्स को, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सो जी, कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट इज़ ए बायोमॉलिक्यूल। एक बायोमॉलिक्यूल होता है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या बला है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होने वाला मॉलिक्यूल है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, जो कि ये 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। और हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो रेशो होती है वो 2:1 होती है। मीन्स के अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर 10 हाइड्रोजन हैं तो 5 ऑक्सीजन होंगे। अगर 12 हाइड्रोजन हैं तो 6 ऑक्सीजन होंगे यूजुअली। ठीक है। सो इस तरह से आप कार्बोहाइड्रेट को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ये साथ में सोर्सेज की मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे डिटेल के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर ए डेफिनेशन तो मुश्किल लगती है तो फिर एक और तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत वड्डे वड्डे मॉलिक्यूल्स होंगे ने, डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स कंटेनिंग मोर देन 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप होता है, उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, मीन्स के ऐसे अल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन्स होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल को तुसी की कहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो। ठीक है जी। अब रिमाइंड करवा देता हूँ, अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स बोलते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन्स या अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों तो ऐसे कंपाउंड को आप जनरली कीटोन बोलते हो। ठीक है, ये तुसी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 11 और 12 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डिटेल के साथ पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप्स। ओके जी।
तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आपने देख ली, समझ लिया कार्बोहाइड्रेट्स को। अब जनरल फार्मूला देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? CN H2O इंटू N। अब यहाँ पे N क्या है? N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला लिखोगे। सपोज अगर कार्बन 6 हों तो यहाँ पे N की जगह पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो C6, 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12, C6H12 एंड O6, ठीक है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बनेगा जो कि बेसिकली ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आते हैं आगे एग्जांपल्स पे उसके। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अपने खुराक बनाने का जो अमल है, खुराक बनाने का जो प्रोसेस है, उस दौरान किस चीज़ से बनाते हैं? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी ज़रूरी होगी, एंड ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? कलर्ड प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पिगमेंट है दैट गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। अब पौधे तुसी तकदे हो ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ग्रीन जो पौधे का कलर होता है वो किस वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं। उस क्लोरोफिल की वजह से पौधे जो हैं वो ग्रीन होते हैं। तो दोबारा से देख लो कैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है पौधों से, या पौधे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ सनलाइट की मौजूदगी भी ज़रूरी है और क्लोरोफिल की मौजूदगी भी ज़रूरी है। तो अब कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, इसका हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे देखो, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ये हमने ले लिया वाटर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है? C6H12O6 बनता है और साथ साथ क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। एंड बाद में फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लगा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये C6H12O6 जो बना आपके पास क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ये तुसी डर नहीं जाना, वेख के आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट वैसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अब ग्लूकोज जो होता है इज फर्दर पॉलीमराइज्ड। अब ग्लूकोज जो है इस तरह समझो कि एक ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा यूनिट है। जब काफ़ी सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप पॉलीमर बोलते हो। तो ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज्ड, पॉलीमर बना देता है। अब पॉलीमराइजेशन में आपको बता रहा हूं कि क्या होती है। एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको आप मोनोमर्स बोलते हैं, कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज चेन लाइक अ नेटवर्क मॉलिक्यूल। एक बहुत बड़ा चेन या बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्च। अब स्टार्च एंड सेलुलोज, ये स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये बेसिकली पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लूकोज के। मीन्स के छोटे छोटे ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसमें से एक स्टार्च है और एक सेलुलोज है, ठीक है।
फाइनली हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को आप 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही। तो होपफुली आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे ईमेल कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।